की महान धार्मिक संस्कृति और पौराणिक कथाओं को जानने के लिए हमसे जुड़े और सब्सक्राइब करें पांचजन्य को। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की उपासना का मंत्र इस प्रकार है। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधाराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषभ रूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं किया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं किया गया, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने के लिए अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। राजा दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान ना सह सकी और योग अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन माँ के इस रूप की पूजा अर्चना होती है। गाय पर सवार होकर माँ शैलपुत्री चंद्रमा को धारण करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री की आराधना करने से जातक की कुंडली में चंद्र दोष ठीक होता है। नवरात्रि के द्वितीय दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना का मंत्र इस प्रकार है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीद तू मई ब्रह्मचारिणी नुतमा। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलव पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलव पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निरा आहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन माँ ने तब तक तपस्या समाप्त नहीं की जब तक स्वयं शिवजी ने
उन्हें साक्षात दर्शन न दिए। उनसे आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही माँ ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। माँ का यह स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से लोगों की कुंडली में मंगल दोष का प्रभाव कम होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा होती है। माँ चंद्र घंटा की उपासना का मंत्र इस प्रकार है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र के युर्ता प्रसादम तनुते महयम चंद्र घंटेति विश्रुता। माँ चंद्र घंटा की कथा। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और इरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ चुका है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में ही दानवों का संहार किया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार मां ने कर दिया। इस तरह मां ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। यह शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की पूजा अर्चना करने वाले जातकों की जन्म पत्री में शुक्र दोष समाप्त हो जाता है। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। मां कुष्मांडा की उपासना का मंत्र इस प्रकार है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। मां कुष्मांडा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अवलोकित हैं। कुष्मांडा मां सूर्य से संबंधित दोषों को ठीक करती हैं। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच का हो, उन्हें मां कुष्मांडा की पूजा से लाभ होता है। नवरात्रि के पंचम दिन मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। मां स्कंद माता की उपासना का मंत्र इस प्रकार है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करदव्या शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे।
इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसीलिए माता को मनाने के लिए इंद्र देवताओं सहित स्कंद माता नाम से देवी की स्तुति करने लगे और उनका इसी रूप में पूजन किया। इस समय ही देवी अपने 5वें स्वरूप में स्कंद माता रूप से जानी गईं और नवरात्र के 5वें दिन इनकी पूजा का विधान तय हो गया। यह बुध ग्रह की देवी हैं। जो जातक स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की उपासना का मंत्र इस प्रकार है। चंद्रहासो जुज्वल करा शार्दुल वरवाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातिनी। माँ कात्यायनी की कथा। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी मानी गई हैं। कात्यायनी देवी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन यानी महासप्तमी को माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की उपासना का मंत्र इस प्रकार है। एकवेणी जपा कर्णपूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादो लल्ल सल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भरयंकरी। माँ कालरात्रि की कथा। कथा के अनुसार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिवजी के पास गए। शिवजी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिवजी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से रक्त निकलने लगा और लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देखकर दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसीलिए ये शुभंकरी कहलाई जाती हैं। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि दोष समाप्त होता है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। माँ महागौरी की उपासना का मंत्र इस प्रकार है। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम ददयान्न महादेव प्रमोदया। माँ महागौरी की कथा। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया और उनका रूप गौर वर्ण का हो गया। इसीलिए ये महागौरी कहलाईं। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश घुल जाते हैं। जो जातक नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी जन्म पत्री का राहु दोष समाप्त हो जाता है। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना का मंत्र इस प्रकार है।
या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ, सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ की नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित्व और वशित्व हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से जाने जाते हैं। देवी के इस स्वरूप को केतु ग्रह की स्वामिनी माना गया है। जो जातक नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन में केतु का दोष हट जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर और लाइक करें।